नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गर्म मुद्दे पर, वोट जिहाद और वोट धर्म युद्ध। ये वो शब्द हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के माहौल को गर्म कर रहे हैं, खासकर जब बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को लेकर नया बयान दिया। फडणवीस ने कहा कि अब वोट जिहाद का मुकाबला वोट धर्म युद्ध से किया जाना चाहिए। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलने जा रहे हैं? तो आइए जानते हैं इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी। फडणवीस ने हाल ही में कहा कि महाराष्ट्र में अब वोट जिहाद शुरू हो चुका है। ये शब्द कुछ समय से चर्चा में है। वोट जिहाद का मतलब है कि एक खास धर्म या समुदाय के लोगों को एकजुट कर वोट बैंक तैयार करना। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का कहना है कि विपक्षी दल जानबूझकर समुदायों के बीच धार्मिक आधार पर खाई बना रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक मजबूत हो सके। और यहीं से शुरू होता है फडणवीस का अगला कदम, वोट धर्म युद्ध। फडणवीस के अनुसार अगर वोट जिहाद हो रहा है तो इसका मुकाबला वोट धर्म युद्ध से किया जाना चाहिए। यानी बीजेपी को अब अपने धार्मिक पहचान और वोट बैंक पर जोर देना होगा। फडणवीस का कहना है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के धुले जैसे इलाकों में बीजेपी को 1.90 लाख वोटों से बढ़त मिली, लेकिन मालेगांव जैसी जगहों पर केवल 4000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार का कारण उन्होंने वोट जिहाद को बताया। उनका कहना है कि इस तरह के धार्मिक आधार पर वोटिंग से बीजेपी को नुकसान हुआ है और यही वजह है कि उन्हें वोट धर्म युद्ध की जरूरत पड़ी। एक और बड़ा बयान दिया और ये बयान महाराष्ट्र के भविष्य को लेकर बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब यह चुनाव वोट धर्म युद्ध के रूप में लड़ा जाएगा, यानी बीजेपी को अब धर्म आधारित राजनीति को मजबूती से अपनाने का समय आ गया है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना और AIMIM जैसे दलों ने भी अपनी चुनावी रणनीतियों में धर्म का उपयोग किया है। और फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि यह चुनाव उन दलों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है जो महाराष्ट्र के इतिहास और संस्कृति को नजरअंदाज कर वोट बैंक राजनीति कर रहे हैं। फडणवीस ने संभाजी नगर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि संभाजी नगर का नाम अब कोई नहीं बदल सकता। यह बयान AIMIM और शिवसेना के उन नेताओं के लिए था जो औरंगाबाद का नाम बदलने की बात करते रहते हैं। फडणवीस ने कहा कि इस शहर का नाम बदलने की कोई भी कोशिश अब सफल नहीं होगी क्योंकि यह नाम छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में रखा गया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है और अब इस पर कोई भी राजनीति नहीं चलेगी। फडणवीस ने अपने भाषण में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव उन सपनों को कुचलने का मौका है जो यहाँ रजाकारों का शासन लाना चाहते हैं। रजाकार निजाम के समय की कुख्यात मिलिशिया थी जिसे आज भी कई लोग एक काले धब्बे के रूप में याद करते हैं। फडणवीस का यह हमला स्पष्ट रूप से ओवैसी और उनके समर्थकों पर था जो महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक पर जोर दे रहे हैं। फडणवीस ने सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने महायुति सरकार की योजनाओं को भी जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की पानी की पाइपलाइन योजना को मंजूरी दी है। अगले 3 महीने में हर घर में पानी पहुंचेगा। इसके साथ ही 740 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट विस्तार, खेल विश्वविद्यालय और क्रिकेट स्टेडियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। यह फडणवीस का विकास एजेंडा है और उन्होंने इसे बीजेपी के चुनावी कैंपेन में प्रमुख रूप से रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वोट धर्म युद्ध से बीजेपी को महाराष्ट्र में फायदा होगा? क्या फडणवीस का यह नारा बीजेपी को सत्ता दिलाने में सफल होगा? महाराष्ट्र की जटिल सियासी स्थिति में धर्म आधारित राजनीति का कितना असर हो सकता है, यह समय ही बताएगा। क्या बीजेपी अपनी रणनीति में सफल हो पाएगी या फिर विपक्ष इस रणनीति को पलटने में कामयाब होगा? ये सवाल 2024 के विधानसभा चुनाव में अहम होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वोट जिहाद और वोट धर्म युद्ध का सचमुच महाराष्ट्र चुनाव पर असर होगा? फडणवीस का यह बयान कितनी सियासी लड़ाई का हिस्सा है?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को फॉलो करें और अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई सियासी अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।